राजधानी लखनऊ को दो गांवों का हाल दिखाते हैं जहां पर कोरोना टेस्टिंग इलाज की सुविधा महज सरकारी दावे लग रहे हैं। प्रशासन कह कुछ रहा है और गांवों का हाल कुछ और ही है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। आज तक का संवाददाता यूपी की राजधानी लखनऊ के ही एक गांव में ले आया है आपको। यकीन मानिए यहां का हाल देखकर आप नहीं कह पाएंगे कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। क्योंकि यहां मुस्कुराहटें नहीं, मातम है, खुशियां नहीं, मौत की खामोशियां हैं, दर्द है, बेबसी है और शोक का शोर है। और इस सदमे के पीछे वजह उसी कोरोना वायरस को माना जा रहा है जो यूपी के कई गांवों में लोगों की जिंदगियां ले चुका है। राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके के इंदारा गांव का हाल भी ऐसा ही है। यहां सर्दी, बुखार, ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जान जा चुकी है। मैं इस वक्त जिस गांव में मौजूद हूं, उस गांव में पिछले कुछ दिनों में कुल 15 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और ये मौतें जिनकी हुई हैं उन सबको कोविड लाइक सिम्टम्स थे, यानी कि जो संक्रमित थे उनको किसी को फीवर था, किसी का ऑक्सीजन डाउन था, किसी को सर्दी जुकाम था, किसी को टेस्ट नहीं आ रहा था तो किसी को स्मेल नहीं आ रही थी। ये सभी कोरोना के लक्षण हैं। टेस्टिंग के अभाव में किसी को यहाँ पता नहीं चल पा रहा है कि किसी को कोरोना है या नहीं है। गांव वाले लगातार हो रही मौतों की वजह कोरोना वायरस मान रहे हैं, लेकिन इस हाल के बावजूद यहाँ अभी इलाज की कोई सुविधा नहीं है। नहीं, कोई किट नहीं आ रही है। किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है गाँव में। ना कोविड सेंटर होना चाहिए गाँव के बाहर, वो भी नहीं है। ना किसी प्रकार की दवाई, ना ऑक्सीजन, किसी भी प्रकार की व्यवस्था। इस कमरे में एक लॉक लग चुका है जो आप देख सकते हैं, यानी कि इस कमरे को बंद कर दिया गया है। कभी यहां से हंसने खेलने की आवाज आती थी, पर अब यहां पर एक मायूसी है, एक उदासी है, एक शांति है। एक घर की आप दीवारें देख रहे हैं। जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे जो ग्रामीणों का कहना है यहां पर जिस तरह से कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है, उससे बुद्धालाल नहीं बच पाए। मौत के बाद से इंदारा गांव में रहने वाले बुद्धालाल का कमरा बंद है। परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा है और वो यही कह रहे हैं कि अगर सही समय पर इलाज मिल जाता तो मरीज की जान बचाई जा सकती थी। दवा उनके भाई ऑक्सीजन मतलब कमी तो बाद में बताया कि कमी आ रही है, बाकी वही सर्दी जुकाम खांसी बुखार यही सब आ रहा था। तो सरकार तो कह रही है कि गांव-गांव आके टेस्टिंग कर रही है। क्या टेस्टिंग करने आई थी आप? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ टेस्टिंग करने, कोई नहीं आया था। यहाँ पे और किसी के घर टेस्टिंग करने नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। जब संक्रमित उनके लक्षण थे तो क्या मेडिकल किट देने आए थे? कुछ नहीं आया। कुछ भी नहीं। बीमार होने पर लोग पहले दवाई और इलाज के लिए भटकते हैं और हालत बिगड़ी तो बार बार कॉल के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंचती। भर्ती कराने का नहीं सोचा क्या? भर्ती के लिए ही एम्बुलेंस फोन किया तो मौके पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। एम्बुलेंस आ ही नहीं पाई। आधे घंटे तक बताते रहे कि अभी आ रही, अभी आ रही। अच्छा। तो वो कहीं गुड़म्बा ट्रांसफर पर ये सरकार के दिए नंबर से फोन किया था आपने? जी। कुछ ऐसा ही हुआ इंदारा गांव के अनिल के साथ। बुखार आया, तबीयत बिगड़ी और बिना इलाज उसने दम तोड़ दिया। सरकारी आंकड़े कुछ भी बताएं, मौतें जिस तरह से हो रही हैं वो छुपी हैं। संक्रमित जिस तरह से लोग हो रहे हैं वो छुपे हैं। गांव में टेस्टिंग करने कोई आता नहीं है, ना मेडिकल किट पहुंचती है और इलाज के अभाव से लोगों की मृत्यु हो रही है। ठीक ऐसा ही अनिल के साथ हुआ। 2 दिन से तेज बुखार आया, ऑक्सीजन डिप हुआ, पर ना कोई मेडिकल फैसिलिटी मिल पाई और उन्होंने रात को 3 बजे दम तोड़ दिया। अनिल के भाई अब इसी अफसोस में है कि वो अपने भाई की जान नहीं बचा पाए। उसके बुखार 2 दिन आया और तीसरे दिन वहाँ से दवाई इनके रोड पर से चल रही थी, टाइफाइड बुखार था, बस खत्म हो गया। कुछ अटैक टाइप का आया? अटैक टाइप सांस लेने में दिक्कत थी? सांस लेने में खुद नहीं दिक्कत थी, खाली बुखार था बस। बक्सी के तालाब का एक और कुमरावा गांव में कहानी कुछ ऐसी ही दिखाई दी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोग इतने डरे हैं कि टेस्ट तक नहीं करा रहे। पिछले गांव में हमने देखा कि सरकारी कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी। अब जानने में यहाँ पर ये आए हैं कि कई ग्रामीण ऐसे हैं जो खुद से टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं। किसी का कहना है कि अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं है, तो किसी को डर है कि वो टेस्ट कराने से
पॉजिटिव निकल आएंगे, उसको लेकर जो मेंटल टेंशन बन जाता है उसकी वजह से नहीं करवा। गांव वालों का दावा है कि लोगों को मन में इस बात का भय है कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें सही से इलाज नहीं मिल सकेगा। और सबसे बड़ी एक चीज है कि हमारा गांव जो है राजधानी से 30 किलोमीटर दूरी पर है। अगर अचानक यहाँ पे किसी को ऑक्सीजन की कमी या शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम आ जाए तो उसको सडनली ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारी पीएससी है। पीएससी में ऐसी कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कि आदमी को तुरंत ही 10-15 आधा घंटा में किया जाए। इसकी वजह से इसके केस काफी बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि लखनऊ के गांवों के इस हाल के बीच प्रशासन का दावा कुछ और है और वो गांव-गांव तक सही स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात कर रहे हैं। जो हमारी सर्वेलांस एक्टिविटी है ये चालू हो गई है और इसी के क्रम में हमारी तहसील बख्शी का तालाब में 7 दिन का एक मुहिम चालू किया गया है, जिसमें हर एक गांव, हर एक सीएससी में कोई ऐसा गांव सेलेक्ट किया गया है जहां पे सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट है, सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोग हैं। इनकी जांच करवाई जाती है, गांव में सैनिटाइजेशन करवाया जाता है और साथ ही लक्षण युक्त जो भी है उसको तुरंत दवा देके और दवा दे दी जाती है और साथ में उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाती है। अब कोई नहीं कर पाया ना, खेती है मेरे पास। कोरोना के संकट काल में जब इलाज में जरा सी देरी लोगों की जिंदगियां ले रही है, ऐसे दौर में भी यूपी के गांव का ये हाल चिंता बढ़ाने वाला है। सरकार को इस हाल पर गौर करना चाहिए ताकि गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाकर लोगों की जान बचाई जा सके। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।